12 घंटे पढ़ाई मोटिवेशन से नहीं होती, एक परफेक्ट मेथड से होती है और हर एक MSTCT टॉपर जाने अनजाने इसी मेथड को फॉलो करता है। मैंने खुद MSTCT क्रैक की है विद अ गुड परसेंटाइल बाय यूजिंग दिस मेथड। और हाँ, वीडियो के एंडिंग तक आप भी 12 घंटे पढ़ना सीख जाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नो मैटर आप कहीं पे भी बैठे हो, भाग कर जाओ, पेन पेपर लेके आओ और मेरे साथ वीडियो में बने रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो देखो, थोड़ी देर याद रखो और फिर से भूल जाओ और फिर से आप उसी लो स्टडी आवर्स के लूप में फंस जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप भी 12 घंटे पढ़ो आज से, सिर्फ 4-5 महीने की बात है। उसके बाद आप एक अच्छे कॉलेज में जाओ, COEP हो गया, VJTI हो गया। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहीं पे मिलेगी। क्योंकि एक समय पे मैं भी आपकी जगह ही था, आपको जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही वो सब मुझे भी आई थी और मैंने उनको टैकल किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। हम वीडियो को टोटल 5 पॉइंट में डिवाइड करेंगे, जिसमें 4th वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इस पॉइंट को फॉलो करके आप टफ टास्क ईजी बना सकते हो। पॉइंट नंबर 1, परफेक्ट प्लान। क्या आपको पता है आप 12 घंटे क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कौन सा मटेरियल सॉल्व करना है। अगला दिन स्टार्ट होने से पहले आपके पास एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए। आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आप डेली प्लान्स बनाओगे। मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मैं एक डायरी मेंटेन रखता था जिसमें मैं डेली टारगेट्स लिखता था, एक टू डू लिस्ट बनाता था। आप भी ऐसी एक टू डू लिस्ट बनाया करो आपके डायरी में और साइड में एक पार्टीशन करके वहाँ पे रिसोर्सेस लिखा करो कि मैं ये लेक्चर यहाँ से देखूंगा, मैं ये क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं होगा तो आप चीज़ें ढूंढते रह जाओगे। आधा चैप्टर इस टीचर से पढ़ लिया, फिर बीच में कुछ समझ नहीं आया, फिर आधा चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ लिया, फिर आपके दोस्त का कॉल आ गया, वो पूछ रहा है हाँ भाई तूने आयनिक इक्विलिब्रियम किया? आप बोल रहे हो नहीं किया। वो बोल रहा है मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहा हूँ, आजा इस टीचर से पढ़ते। फिर आप वहाँ चले गए और आपका पूरा दिन ऐसे ही इधर उधर भागते हुए वेस्ट हो गया। सो इट इज़ ऑफ नो यूज़। आप सोच रहे होगे कि सिर्फ एक परफेक्ट प्लान बना के उसे फॉलो करके आप 12 घंटे आराम से पढ़ लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, 90-10 रूल फॉर लॉन्ग सिटिंग आवर्स। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो तो आपने पोमोडोरो टेक्निक का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ पे हम 30 मिनट फोकस से काम करते, 5 मिनट का ब्रेक लेते, 30 मिनट फोकस से काम करते, 5 मिनट का ब्रेक लेते। हाँ ठीक है, घबराओ मत, मैं आपको पोमोडोरो टेक्निक नहीं चेपने वाला कि यही फॉलो करनी है। मैं अपने टाइम पे 90-10 रूल को फॉलो करता था, यानी कि मैं 90 मिनट्स फोकस से पढ़ाई करता था, यानी कि 1.5 घंटा, फिर मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता था जिससे मेरा ब्रेन वापस से फ्रेश हो जाता था, फिर मैं वापस से 90 मिनट पढ़ाई करता था, 10 मिनट का ब्रेक लेता था। तो आपको भी यही सेम चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब हम 90 मिनट्स कंटिन्यूसली काम करते हैं ना, तो एक टाइम के बाद हमारा दिमाग थकने लगता है। शायद आपके लिए वो 2 घंटे भी हो सकते हैं, आप 2 घंटे भी पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, लेकिन मेरे लिए 90 मिनट्स इनफ था, क्योंकि 1 घंटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा था, 2 घंटे मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे। इसलिए मैंने सोचा ठीक है अब 90 मिनट्स रखते हैं। तो मैं 90 मिनट पढ़ता था, 5 मिनट का ब्रेक लेता था, 90 मिनट पढ़ता था, 5 मिनट का ब्रेक लेता था। तो आप भी ये सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो और आपको करनी भी चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड बच्चा, आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन बिलीव मी, इस रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में जहाँ पे लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, अगर आप एक जगह पे 90 मिनट्स बैठ जाते हो, अपने आप को एक मिशन देते हो, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, 90 मिनट्स में यहाँ पर बैठ कर रहूँगा, तो आप ऑलरेडी 80% जनता से आगे हो जाते हो, बिलीव मी। पॉइंट नंबर 3, ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस। स्टडिंग 12 आवर्स एवरी सिंगल डे, इट्स सिंपल बट नॉट ईजी। यहाँ पर आपको भी आपके साइड से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक और एनी गेम, जस्ट अनइंस्टॉल ऑल दैट बुलशिट। बस 5 से 6 महीने की बात है। COEP, VJTI, WCE, SPIT ऐसे कॉलेजेस में जाने के बाद मैं आपको खुद बोलूँगा भाई कर ले इंस्टाग्राम डाउनलोड, जा रील्स बना, मेन बिल्डिंग में जाके शूट ले, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सब ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो। आपके मोबाइल में मुझे एक भी ऐप नहीं दिखना चाहिए। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जाओ फटाफट, अगर आपके पास ये सारे ऐप्स है, जस्ट अनइंस्टॉल दैट बुलशिट। अभी आपको ये आइडिया लगी गया होगा कि 12 घंटे पढ़ते कैसे हैं, लेकिन इन 12 घंटों को इफेक्टिव कैसे बनाना है, इसके लिए हमारा पॉइंट नंबर 4 सुपर इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग द पावर स्लॉट्स। नो मैटर आप दिन में पढ़ते हो या रात में, जब भी आप सो के उठते हो, रेडी होके पढ़ने बैठते हो, तो स्टार्टिंग के 90 मिनट्स के 2 स्लॉट्स, वही है आपके पावर स्लॉट्स।
इन 2 स्लॉट्स में आप जो भी पढ़ोगे, चाहे वो टफ कॉन्सेप्ट हो या फिर टफ न्यूमेरिकल हो, आपको सब कुछ समझ में भी आएगा और आपको सब कुछ याद भी रहेगा। अब मैं मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे सुबह उठते ही सबसे पहले केमिस्ट्री रिवाइज करता था, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो, क्योंकि वो मुझे याद नहीं रहती और ऑब्वियसली आपको भी याद नहीं रहती होगी। तो सुबह उठते ही 90 मिनट्स में वो करता था, फिर अगले 90 मिनट्स में मैथ्स करता था, क्योंकि मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक था। तो मैं सुबह उठते मैथ्स के टफ चैप्टर्स हो गए, अपने इंटीग्रेशन हो गया, ऐसे सारे चैप्टर्स करता था, क्योंकि सुबह उठते ही हमारा ब्रेन फ्रेश रहता है और चीज़ें समझ में भी आती है। अभी तक आपको मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई, इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए आपके पास चाहिए होगा एक प्रॉपर वर्क जोन। पॉइंट नंबर 5, क्रिएट अ वर्क जोन। आप घर में या फिर कहीं भी पढ़ते हो, आपको एक पर्टिकुलर स्पॉट बनाना है जहाँ पर आप डेली पढ़ाई करोगे। ये नहीं कह रहा कि आपके पास एक पर्सनल रूम ही होना चाहिए, पर्सनल रूम तो मेरे पास भी नहीं था भाई। देखो क्या होता है, जब हम एक ही चीज़ एक पर्टिकुलर जगह पर बैठकर डेली करते हैं तो हम उस चीज़ के लिए यूज्ड टू हो जाते हैं। आपको पहले 4-5 दिन तो सब नॉर्मली लगेगा, लेकिन उसके बाद आप जब भी उस स्पॉट पे जाके बैठोगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं वर्क जोन क्रिएट करना। आप किसी नई जगह पर पढ़ने बैठो तो आपके ब्रेन को एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, आपका जल्दी फोकस नहीं होता और आप जल्दी पढ़ाई में इंगेज नहीं हो पाते। लेकिन जब आप एक ऐसा वर्क जोन डिसाइड करते हो, वहाँ पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली विदिन 5 मिनट्स आप फोकस हो जाते हो। हाँ, यकीन करो होता है, ये धीरे धीरे होता है लेकिन होता है। आई होप मैंने जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताई आपने सब नोट करके रखी है और आप कल से इसे फॉलो करोगे। और हाँ, अगर आपने रोड मैप वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो देख लो, ठीक है, बना रखी है आपके लिए, उसे फॉलो करो। चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।